मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया हो ना? हाँ, बढ़िया ही रहना, ठीक है। और देखिए मैं आ गई रसोई में, चाय बना रही हूँ मैं। यहाँ पे रसोई साफ कर दी है अभी पूरा। देखिए चाय में उबाल आ गया है, चाय डाल देते हैं। देखिए ये बन गई चाय, चाय डाल देते हैं। तो बढ़िया चाय बना दी है। आ जाइए चाय पीते हैं, अंदर आकर आ जाइए आप। ये चाय पी लो आप लोग भी, गरम गरम अदरक की चाय, ठीक है। अब मैं कौशी की चाय डाल देती हूँ। कौशी की चाय, सब्जी आ चुकी है सुबह सुबह, और दूध भी आ गया है। 2-3 दिन की मतलब आ जाती है सब्जी। अब 2-3 दिन तक चलेगी, बनेगी सब्जी। मैं दाल बनाती हूँ वैसे दाल, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं बनाती मैं। सप्ते में 2 बार बनाती हूँ शायद मैं दाल। हमारे यहाँ तो घरों में, अपने यहाँ अपने साइड में तो मतलब एक टाइम दाल बनती है शाम के टाइम। पर मेरा यहाँ पे ना दाल इतना इस्तेमाल में नहीं आता। लाती हूँ दाल में, अगर मैं उसे बना लूँगी, एक बार बनाऊँगी तो वो 2-3 टाइम खाई जाती है, तो फिर मैं इसलिए बनाती नहीं हूँ। और अभी सब्जी भी काफ़ी आ गई है, और फिर मुझे एक दाल से ना रोटी नहीं खाई जाती। फिर आप कहोगे आंटी 2 सब्जी बना लो, फिर बेटा आलस आ जाए, 2 आलस आता है बनाने में। फिर मैं सोचती सब्जी बना लेते हैं। वैसे दाल से रोटी अच्छी लगती है। देखिए मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी पहले। आज कौशी जी की तबीयत खराब है, छींक रहे हैं सुबह से। वो कोरोना है क्या? है? तो कौशी जी को भी जुकाम है, सुबह से ही। रात को तो ठीक सोए थे। अब कौशी जी छींकेंगे सारा दिन। मैं बता रही हूँ ना, इनको जुकाम हो जाएगा तो मेरा होना ही है, क्योंकि घर में जब छींकेगा कोई आदमी तो जुकाम तो होना ही है। और इस टाइम तो जुकाम भी नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने मसाले की अदरक की चाय दे दी है। क्या है ना, कौशी जी की एक प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ आपको। कौशी सोते हैं, एक मतलब हाफ पैंट पहन के सोते हैं कौशी जी रात को। और कोई पर कोई बनियान नहीं, कोई टी शर्ट नहीं, कुछ नहीं डालते हैं। अब वही रात को पंखा भी चल रहा है, तो यहाँ पंखे की हवा बहुत ठंडी है, तो उससे ठंड लगेगी ना, आप बताओ। अगर बाई चांस फिर इन्हें ना पंखे की हवा में गर्मी लगती है, पसीना भी आता है उस टाइम भी इन्हें, तो वो सर्द गर्म हो जाती है। मैं कई बार एसी भी चला लेती हूँ, गर्मी लगती है जब कई बार रात में, तो मर जाता है। हाँ, और हाँ फिर ये भी एक कारण है। फिर दूसरा कारण ये भी है कि दोपहर में आते हैं कौशी जी, जब तो भाई मैं इनसे जब नहीं कहती हूँ नहाने के लिए, मैं कहती बैठ के यहाँ बराबर में साइड में कुर्सी दे देती हूँ, खाना खा लेते हैं। तो मतलब बिस्तर उस तरफ छूते नहीं है कहीं पे भी। फिर अब रात में जब ये आते हैं ना, तो पसीने में आते हैं, पूरे पसीने में। गर्मी तो है ही, बाहर तो गर्मी है ना थोड़ी तो जब बाहर से आएंगे तो पूरा, फिर चढ़ने में तो वैसे ही पूरी ताकत लगती है। अब एज के हिसाब से आदमी का इतना ऊपर चढ़ना, वो भी पहले मैं ही हारती थी चढ़ने से। मैं खुद कह रही हूँ, जिस दिन मैं इस मकान में आई थी मैं रोई थी। मैं ये कह रही थी मैं कैसे चढ़ूंगी, लिफ्ट का जगह बनी हुई है लेकिन यहाँ लिफ्ट लगा ही नहीं है। मैं यही सोच रही थी मैं कैसे चढ़ूंगी। सोच क्या रही थी, मुझसे चढ़ा ही नहीं जाता ज्यादा। उससे उतर तो जाऊंगी थोड़ा बहुत, जैसे भाई उतरने में थोड़ा जो ताकत कम लगती है ना, चढ़ने में ज्यादा लगती है। अब वो हालत जो मेरी 2 साल पहले हालत थी, चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, आज वो कौशी जी की हालत है। कौशी जी के एक पैर के, सीधे पैर के अंगूठे की हड्डी में भी काफी दर्द है, और कमर में भी दर्द बता रहे। मेरे कमर में दर्द पता नहीं कितने सालों से चल रहा, लगातार चल रहा है। और मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं रही हूँ। रीढ़ की हड्डी में है, साइड में, उल्टे हाथ के साइड में है, काफी दर्द है। कई बार जब मैं वहां पे हाथ लगाती हूँ कमर पर, ऐसा लगता है जैसे वो हिस्सा सुन हो गया मेरा। मुझे भी काफी तकलीफ है वैसे यहाँ पे, पर मैं नहीं जा पा रही। हम लोग यहाँ पे कहाँ दिखाएंगे जाके, यहाँ पे हड्डी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लोग देखोगे, जितने भी लोग देखोगे, काफी लोग हैं, मतलब 100 में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब इस चीज की तकलीफ है। या हो सकता है पानी में दिक्कत है, पानी में होगी, और तो किस चीज में दिक्कत होगी है, और खाने का होगा थोड़ा सा। ये लोग चावल वावल खाते हैं, लेकिन हम तो प्रॉपर खाना खाते हैं ना। ये लोग रोटी नहीं खाते, चावल वावल में इतना कहाँ मिलता होगा पौष्टिक हो, ये बताइए। पर हो सकता है इन लोगों को आदत है, बचपन से जो चीज खाई जाती है वो आदमी का शरीर उसी में ढल जाता है ना। हम लोगों को चावल से पेट भरता नहीं है, और कहते हैं हमारे यहाँ चावल खाएंगे तो फैट बढ़ जाएगा।
चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाओ तो उसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर देना, चावल को उबालो फिर उसको पानी को निकाल कर तब चावल को खाओ। तो फिर चावल खाने का फायदा क्या है? तो हम तो खाते ही नहीं है। मैं तो बताऊं असलियत हम लोग चावल नहीं खाते। जब मेरी शादी हुई थी तब की बताती हूँ मैं, तो मैं इनके साथ गई थी, वेस्ट बंगाल गई थी तब मुझे बहुत शौक था। एक टाइम में दोपहर में चावल बनाती थी, डेली चावल, दाल चावल, सांभर चावल, दाल चावल, मतलब यही चलता था मेरा। छोले चावल, मैं और ये कौशी जी थे। कौशी जी को आदत रही थी तो कहते डेली दाल चावल मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर भाई ये कहते तुम्हें अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, तो बना लिया करो। फिर मैं बना लेती थी। सुबह भी ब्रेकफास्ट में पराठा रोटी, रात को भी रोटी, दोपहर में दाल चावल कर लेते थे हम लोग। फिर मेरा अंकुर पेट में था, जब मेरा अंकुर के टाइम पे, उस टाइम आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कम से कम 1 किलो चावल डेली कच्चा खाती थी। 1 किलो चावल कच्चा सिराने कटोरी भर भर के रखती थी, और गैस बनती थी, भाई उल्टी होती थी, बताती थी ना हमको टाइम में बहुत उल्टी हुई है, खाती और फिर वो उल्टी हो जाती। मतलब कच्चा चावल तो नुकसान भी करेगा, बच्चे को भी कर रहा होगा और मुझे भी कर रहा होगा। और जब कौशिक देखते बराबर में कि रात को 2-2 बजे तक, जब तक आप सोती नहीं थी ना, तब तक कच्चा चावल खाती। इतना कच्चा चावल खाया भाई मैंने। फिर मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी खाना शुरू कर दिया। शिवा भी खूब कच्चा चावल खाने लगी, और अंकुर भी खाने लगा। और अंकुर का तो अभी भी यही है, खाना वाना खा लेगा तब कहेगा, अभी तो मैंने 1-2 बार से तो शायद नहीं देखा मैंने अंकुर ये खाना, नहीं तो खाना खाने के बाद कहेगा मेरे से, जैसे किसी को किस चीज की हो रहती है ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी, जैसे किसी को मीठे की रहती है, किसी किस चीज की रहती है। हमारे अंकुर को क्या है, मम्मी थोड़ा सा कच्चा चावल ला के देना, तो बस खाएगा वो। एक दाना डाल के मुंह में, एक दाना डालेगा, इतने से चावल लेगा। मतलब मैं बताऊँ आपको, 1 चम्मच के करीब चावल मैं लेके आती हूँ कच्चा, बस उसे एक दाना डालता रहेगा। लेकिन उसे उस खाने के बाद एक चावल की वो है। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद में मैं देख रही हूँ, साउथ में आने के बाद में, यहाँ वो चावल वो नहीं खा रहा है कच्चा। अपने यहाँ घर में जाऊंगी तो कहेगा मम्मी चावल लाना थोड़ा सा, या तो हो सकता है यहाँ का चावल तो मैं यहाँ बासमती ले रही हूँ, और इडली के लिए दूसरा यहाँ का जो चावल आता है वो ले रही हूँ, लेकिन यहाँ नहीं मांगता है वो। मतलब मेरे बच्चों को भी ये आदत होगी कच्चा चावल खाने की। और मैंने तो कसम खा ली थी, मैंने जिस दिन मैं कच्चा चावल खाऊं उस दिन मैं मर जाऊं। और सच्ची बता रही, मैं कच्चा चावल कभी नहीं खाती। मैंने वो जो मैं कसम खा लेती वो खा ही लेती हूँ। मैंने आज तक कभी मुंह में, उस दिन के बाद में कभी जैसे साग भी करती हूँ ना, तब भी मैं मुंह में नहीं डालती हूँ चावल। और कोई कह रहा था कि कल कमेंट कर रहा है कि आंटी आप शिवानी के बारे में कुछ बात नहीं करते हो, शिवानी का नाम नहीं लेते हो। बेटा शिवानी का आप शायद वीडियो देखते नहीं होंगे, आप वीडियो देखना। मैं खूब बात करती हूँ शिवानी के बारे में। शिवानी मेरी बेटी है। अब कई बार टॉपिक दूसरा चलता है तो उसमें वो जब हाँ कोई बात चल रही है टॉपिक की, तब तो अब आप शिवानी से बोल दिया करो ये चीज जाके, मम्मी का डेली, पापा का, मम्मी का, बहन का, सबका नाम ले लिया करो भाई। मैं तो डेली लेकिन हो सकता है आप देखते ना हो, ये भी हो सकता है ना, वो वीडियो अपना छूट जाती हो आपसे, वो नहीं देखते होंगे। अभी परसों वाली वीडियो में मैंने डाला है शिवानी का, मैं अपने बच्चों के बारे में बता रही थी कि मुझे आज बच्चों की बहुत याद आ रही है। मैं अपने बच्चों के बारे में वही सोच के याद करके मैं खुश हो रही थी। कभी भी घर में पूजा पाठ मत छोड़ो। वहां पर डेट वेट आ रही है तो बात ये हो जाती है, भाई आपने छोड़ दिया पूजा पाठ, तब भी आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनसे कहो कि भाई वो जोत बत्ती करें घर में। कभी पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए। 21 दिन जिस घर में पूजा नहीं हुई ना, उस घर में फिर ये चीज आ जाती है। और ये तो मतलब इंसान रहता है ना जिस घर में, ये तो वहां भी आ जाती है। इनके लिए कोई रोक टोक थोड़ी होता है। इंसान भी रह रहे हैं तो वहां प्रवेश कर जाती है तो आती जाती रही, आएंगी जाएंगी। हाँ, जहां उन्हें अच्छा लग जाता है, जिस घर में उन्हें वो अच्छी लग जाती है चीजें, वहां वो रुकी जाती है। फिर वो बीमारी का, कलेश का, दुनिया का रूप निकाल के फिर वो आदमी के ऊपर अटैक करती है, इंसान के ऊपर जो उस घर में रहते हैं। चलिए बहुत बात कर लिए, मैं अपनी सब्जी लेके आ गई। देखिए ये पालक है, चौराइना मिली थी क्या, करी पत्ता, धनिया, आलू, गाजर, टमाटर, भिंडी, बीटरूट, बैंगन, हरी मिर्च बस ये सब्जी है। ये देखिए, और दूध लेके आए हैं। सुबह ना एक ठेले वाला आता है, सब्जी लेके आता है, ताजा तो उसको लेके आता है। वॉश करके रख दिया सुखाने के लिए। अब इनको मैं भर दूंगी। दूध भी धो के रख दिया है फ्रिज में। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवता, तीनों के नाथ हरि। जय प्रभु, जाने अनजाने में गलती हो क्षमा करना, रोग को शोक को, स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना।
जय मेरे बाबा जी महाराज की। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया है जी, बढ़िया है सब। बढ़िया हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया ही रहना। और आप अपना ध्यान रखना, आप सब लोग, ठीक है? मेरे गले में सब पानी अटक गया है थोड़ा सा, अभी लग रहा है ना? पानी चला गया है, पानी पीने। मेरा खाना पीने का ना मुझे सहूर नहीं है। मेरे बच्चे कहते हैं इस चीज को कि पता नहीं मम्मी कहाँ पे गाड़ी भाग रही है, जो मम्मी खाना खाती है जल्दी जल्दी खाती है, मैं जल्दी नहीं खाती। पता ना मुझे क्या हो ही गया है शुरू से। जब भी मैं खाना खाती मतलब कितना भी सोच के खाऊंगी कि भाई मैं गले में नहीं अटकाऊंगी, फिर भी अचानक में, हाँ सही कह रहे कौशिक जी, फिर भी अचानक पता ना कहाँ से या तो थोड़ा सा पानी चला जाता है या कोई दाना खाने का या खाने का छोटा टुकड़ा एकदम सांस की नली में चला जाएगा, और उसके बाद तो फिर मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। फिर मेरे बच्चे दीपक बहुत कहेगी मम्मी पता नहीं किस तरह से खाना खाती है, मम्मी डर लगता है सांस, तो मेरे को सांस भी नहीं आता ना, जब खाना अटक गया तो सांस नहीं आएगा। और क्या, कैसा आएगा सांस जब सांस की नली में अटक जाए तो? और जब ये कौशिक जी मेरा मजाक उड़ाते हैं हर टाइम बैठ के इस चीज का, और अब अब कौशिक जी है, इनके भी गले में अटक जाता है। अब अटकना शुरू हो गया। वो ये ना, मेरा पहले से अटक रहा था, अब इनका अटकना शुरू हो गया है। तो ये होता होगा भाई, होता होगा नहीं। ये कई बार क्या होता है सिस्टम खराब हो जाता है, या तो हम भाई खाना खाते खाते बात कर लें, हाँ, या फिर हमारा कहीं और ध्यान हो जाए। जैसे पहले हमारे ना दादी नानी यही कहती थी कि खाना खाते हुए बोलना नहीं है, चुपचाप बैठ के खाना खाओ, कहते थे ना, और वेस्ट मत करो, ये भी कहते थे। ना तो हम चुपचाप बैठ के खाना खाएंगे, उसी टाइम हमारी सारी बातें होती हैं जिस टाइम हम खाना खाते हैं। और खाना खाते वक्त ही फ्री रहते हैं हम, और टाइम तो हम पक्का व्यस्त रहे में मोबाइल देखने में वो देखने में। खाना ना खावे जब मोबाइल ना देखे, तो उस समय हम पूरे फ्री रहे में खाना खाते हुए, तो उस टाइम हम बात कर लेंगे तो फिर वो खाना अटक जाएगा, फिर वो खाने का स्वाद ना सब खत्म हो जाएगा। जब खाना अटक गया तो फिर तो ये वो मेरी तरफ भी ध्यान देंगे ना, जिसका खाना अटका उसी पे ध्यान देंगे। फिर डांट भी लगती है बच्चों से भी, कौशिक जी से भी डांट लगेगी, कहिए कौन सा भाग रहा था खाना, धीरे धीरे खा लो, और धीरे धीरे खा रहे हो ना, फिर भी चला जाएगा खाना। वही है ना, और रोज इनका तो है ही, अटका ही है इनका खाना, कोई बात नहीं, कोई नहीं। और कई बात जैसे कि कहीं जाते हैं ना, जैसे कहीं फंक्शन वंक्शन में जा रहे हैं, कहीं भी कोई शादी ब्याह है और वहां पे अटक जाए, तब देखो कितनी बेइज्जती लगती है ना। और क्या, सबका ध्यान जाएगा, और कोई कहेगा देख कितनी जल्दबाजी कर रही बेसहुरी। हाँ भाई, खाना खाने का, बेसहुरी की तरह खाना खा रही है। हाँ भाई, हाँ, अटका लिया गले में, तो खत्म थोड़ी हुआ ब्याह शादी में खाना जो अटका लिया। मेरी शिवानी को खाने की आदत बताती हूँ कैसे। वो जब पहले खाना दो उसे खाने के लिए, सबसे पहले तो कौशिक जी, अंकुर और दीपा को हम खाना देते थे, मैं शिवानी। मैं कहती शिवा सबको खाना डाल के देखे, मैं बना रही हूँ। तो शिवा खाना दे के आती, सबको खाना खिला देती, दीपा को भी खिला देती। लास्ट में शिवा कहती मम्मी अब ना ऐसा करो, मेरे लिए पराठा बनाओ, अपने लिए बनाओ, और ये दूसरी सब्जी बना लो साथ में। दूसरी सब्जी चटोरी है। अब ये चलो, ये आलू रखे ना उबले हुए, इसकी मिर्च डाल के, लाल मिर्च डाल के सूखी सब्जी बना लेते हैं। तो मतलब ऐसे करके वो, मतलब हम इंतजार करती थी कि मम्मी और मैं लास्ट में खाएंगे, लास्ट में हम कुछ और भी चीज बनाएंगे तब खाएंगे। और वो कभी नहीं खाती थी हमारे साथ खाना। हाँ, हमेशा बाद में, मम्मी के साथ बाद में। मैं कहता शिवा खाना खा ले, भूख नहीं है, मेरे को भूख नहीं है पापा, आप लोग खा लो, बाद में खा लेंगे, मम्मी के साथ खाएंगे। तो दीपा ना लगातार देखती है बैठ के। तो दीपा हमारी थोड़ी समझदार तो है, चला के हमें तो ये था कि भाई चलो, हमें तो कोई भी कैसा भी खाना दे दो, हम तो खा लें, कैसा भी ना, मतलब खाना अच्छा था और क्या। लेकिन वो ये इनको भाई आदमी लोग हैं, अंकुर है, ये हैं, दीपा को भी दे देते। तो दीपा लगातार देखती थी। दीपा को फिर पता लग गया कि यहाँ जरूर कुछ बात है, दाल में काला है, पूरी दाल काली है। तो 2-4 दिन तो उसने ऐसे देखा, बाद में एक दिन बोली, मैं खड़ा डाल देती हूँ, अब उसने भी खाना बंद कर दिया हमारे साथ। बोले मैं नहीं खा रही खाना, मैं तो मम्मी के साथ खाऊंगी, मम्मी और शिवानी जब खाना खाएगी तभी खाऊंगी, मैं नहीं खाती। पता है ये क्या करती है दोनों, ये शिवानी से हमें तो पहले ही पता क्या करें। हाँ, तो फिर दीपा ने भी फिर हमारे साथ ही खाना शुरू कर दिया। बोली मैं नहीं खाती, आप लोग ना अलग खाना खाते हो दूसरा वाला, और हमें ये वाला खाना देते हो। तो मैं बोली ना, मैंने ऐसा ना, मैं देख लिया, मैं कई दिन से देख रही, मैं बोल नहीं रही थी, अब मैं आपके साथ ही खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगती है। मैं बोली चल ठीक है, तो हमारे साथ खा लियो। तो शिवा गुस्सा कर रही, देख वो बन रही है, हमारे साथ खाएगी। और शिवानी का खाने का ढंग बताती हूँ, प्लेट में खाना डलवा लेगी, दो टुकड़े तो खाएगी, मतलब जैसे दाल चावल है 2 चम्मच खा लेगी,
दाल चावल या रोटी सब्जी कुछ भी लगा लो, 2 चम्मच तो खा लेगी मतलब आराम से बैठ के। और जब तीसरी चम्मच होगी, तीसरा टुकड़ा होगा ना, फिर ना तो उसमें लेट जाएगी वो। वो अलग अलग तरह के पोज बना के खाती है, लेट जाएगी और ऐसे ऐसे लेट जाएगी, ऐसे करके लेट जाएगी लंबी, ऐसे हाथ पे मतलब सिर रख लेगी और लेट जाएगी, सामने थाली रख लेगी और एक हाथ से वो खाती रहेगी उसे खाना खाया है। और जब वो खाना खाएगी, अगर उसका खाना कोई देख लेगा ना उस टाइम पे, जब इसी शादी नहीं हुई, अब तो पता अच्छी तरह खाती है शायद, जब मतलब ना इतनी सी सब्जी अगर उसे उतनी सब्जी दोगे ना तो वो पूरी प्लेट साउंड देगी उस सब्जी से, उसमें से ऐसे ढूंढ के खाएगी, कोई चीज निकाल के जो अच्छी लगेगी वो खाएगी, बाकी छोड़ देगी। भरी की भरी खाना की प्लेट छोड़ देती है, कहती खा लिया। अब मैंने की एक सब्जी एक कोने में रखी, ये कहाँ से कहाँ पूरे थाल में घूम गई सब्जी, मैंने कहा क्या कर रखा है, बस मैंने इतना खा लिया। मतलब लेट के खाती थी, कई बार कौशिक जी गुस्सा भी करते थे, कई बार क्या रोज ही गुस्सा करे, जब भी देखे शिवानी खाना लेट के नहीं खाते, गले में अटक जाएगा, बैठ जा। पापा मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है, मैं लेट के खा लूंगी। मैंने तो कॉलेज लेट के खावा है, क्या ये बता दे। शिवानी का हमारा ये था, दीपा हमारी नॉर्मल खाना खा लेती है। एक शिवानी को हमारी कोई आदत थी, कहती थी कि मम्मी जब खाना खाती है ना, हम अपना खाना खा लेंगे, पेट भर जाएगा, हमारा पेट भरा भी रहेगा, और मम्मी खाना खाएगी ना तो पता नहीं ऐसा लगता है कि मम्मी पता नहीं क्या खा रही है। मम्मी बंदा और तरह से खाना खाएगी, मुंह भी जल रहा है, सूप भी करती जाएगी और खाती भी जाएगी, मुंह से आवाज भी करेगी, ऐसा आवाज भी करेगी और खाती भी जाएगी। तब ऐसा मन करता है कि मम्मी के साथ मम्मी का खाना भी खाएं, मैंने ये खा लो। फिर बच्चों को मैं मतलब मैंने जैसे कई बार मतलब कभी हो जाता था मेरा कि मैं बाद में खाती खाना, बच्चों को लेट हो रहा है स्कूल जाने का, जैसे कैसे भी लगा लो, या भूख लग रही है, बच्चे खा लेते पहले खाना, तो फिर ये यही कहती मम्मी आपका खाना हमें अच्छा लग रहा है, जैसे आप खा रही हो, मैं चलो और खा लो। फिर एक मेरे बच्चों को ये आदत थी, दोनों बेटियों को, दोनों को हमारे घर में ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस चीज के लिए, मेरे हाथ से खाना खाती हैं। मतलब जैसे मैं अपना खाना बना के लेके आ गई, अपने इनका भी डाल रही हूँ अपने में ही, ये अपने आप तोड़ के खाना नहीं ले डाल खाएंगी, मैं एक एक टुकड़ा तोड़ूंगी, एक शिवानी के मुंह में, एक दीपा के मुंह में, एक अपने मुंह में, इस तरह से करके मैं इन लोगों को खाना खिलाती हूँ। अब इन लोगों को यही आदत हो गई है, जैसे कभी हम शादी ब्याह में गए तो वहां भी उनको यही आदत है, तो वहां भी मैं खिलाती हूँ, तो लोग देखते हैं इस चीज को, जो भाई देख के कहते होंगे देख माँ खिला रही हाथ से खाना। लेकिन जैसे घर में है, माँ है, मेरी बहन है, भाभी है, ये लोग कह भी देते हैं कि दीदी ये आप इन्हें खाना खिलाते हो अपने हाथ से, ये अपने आप खाना नहीं खाती। मैंने की ना ये खाना नहीं खाती, बोली ससुराल चले जाएंगे जब क्या करोगी, जब जब देखी जाएगी। और अब दीपा वहां पे है, वहाँ गुड़गांव है, कौन खिला रहा है, अपने आप खा रही है ना, और शिवानी ससुराल में है, कौन खिला रहा है, खुद खा रही है। बस आजकल कौशिक जी का टाइम बिल्कुल खराब हो गया है। कौशिक जी सुबह बहुत जल्दी चले जाएंगे बैंक, 10 बजे चला जाता हूँ जी सुबह, हाँ, और आते हैं वही 9:15 9:30 बजे। अब ये बताओ, मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ, बताओ ये बैंक का टाइम है। मैं तो आज तक हम सेलम रहे थे पहले, वही कितना 7 साढ़े 7, ज्यादा 7 साढ़े 7, इससे ज्यादा कोई टाइम नहीं था। जब लेट होते जब 7:30 साढ़े 7 था, वैसे 5:30 पौने 6 अभी क्या टाइम भी वो कोविड से ग्रसित है ना 3-4 लोग, और बड़ी ब्रांच है, तो ये भाई क्या करें, काम करना ही पड़ता है ना। वो काम तो उतने आदमी हो चाहे पूरे चाहे कम हो, काम तो करना ही है, ब्रांच खुली है तो काम पूरा करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ी देर हो ही जाती है। और क्या, जानबूझ के तो कोई देर नहीं करता। अच्छा, ट्रांसफर आ रहे हैं लोगों के क्या? देखो अभी तक तो कोई हवा ना आई, पता ना, मैं तो ये सोच रही सब काम रुका पड़ा है। मैं कह रही हूँ ना, हमारा ट्रांसफर बहुत जरूरी है हमारा। हाँ भाई, कौशिक जी का यहाँ से ट्रांसफर आ जाए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मतलब जैसे कि भाई यहाँ रह रहे हैं, मतलब लाइफ हमारी यहीं की रुक चुकी है। मतलब कहीं पे कोई काम मुझे दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है कि भाई बेटा शादी लायक हो रहा है तो उसकी शादी होनी चाहिए, कोई भी तो नहीं हो रहा मेरा। ये बताओ, जहाँ भी हम हाथ डाल रहे हैं वहां पे बात मतलब हो भी जाती है तो बेटे की तरफ से मना हो जाती है, यही बात हो रही है। फिर जब कहती हूँ तो फिर वही है, कहते देंगे सब, जब बिहानी रात होगी उस दिन शादी हो जाएगी, पता नहीं कब आएगी बेटे की बिहानी रात। इतने पैसे खान तो हम है नहीं बड़े कि भाई एक कर दिया दो दूसरी का फटाफट कर दूंगी, नहीं हो सकता मुझसे ऐसा। बस यही है जी, यही जिंदगी है। बस मैं बस सोचने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, मैं बता रही हूँ। मैं सारे दिन सोचती हूँ, सारे दिन सोचती हूँ, करने से ही सब चीज कामयाब होती है। मेरी मम्मी भी कह रही थी, फोन आता है मेरी मम्मी का डेली, आज कह रही थी मम्मी मेरे से,
मम्मू एक बात बता बेटा, मैं अकेली रहूं मेरा मन नहीं लगता, जब पूरे परिवार के बीच में रह रही हूँ फिर भी बेटा मेरा मन नहीं लग रहा, और तू तो वहां पे बिल्कुल इतनी दूर है, कोई नहीं है तेरे पास में, तेरा मन कैसे लग रहा है ये बता। है मैं तो ये सोच रही हूँ अब आएगी, तू कब आएगी? मैंने कहा अब आएगी, पता ना मम्मी कब आऊंगी, मुझे नहीं पता। सोने लगे और क्या अपना पता चलेगी कि मैं तो ऐसा लग रहा है हम फंस गए हम दोनों, कौशिक जी और मैं तो यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आएगा ज्यादा अप्रैल तक तो ट्रांसफर आएगा ही, अब आने ही वाला है जी ट्रांसफर हम लोगों का। और आज मैं तो अपनी उसकी मेल के पास फोन मिला रही थी, उस दिन से मैं बताया नंबर खो गया, आज मिल गया, आज उसका नंबर मिल गया, लेकिन उठाया नहीं, उसके किसी ने 3-4 बार में मिलाया है पर मिल गया, ये तो है। चलो पर अब मैं दीपा को नहीं भेजूंगी ना, अगर जाएगी तो दीपा सफाई करवाने के लिए। नहीं आप कोई नहीं भेजना, दीपा को अकेले बिल्कुल भेजना ही नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर है हरवीर कौर, इटली से, इटली में रहती है, वो इटली में रहती है, और वो कह रही थी कि भाई मैं कभी बाहर जाती हूँ जैसे बेटे को लेके वहाँ, तो जैसे इंडियन फैमिली भी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ जब मिलते हैं आपस में तो वहाँ भाई बच्चे को नजर लग जाती है, जब इंडियन फैमिली से बच्चा मिलता है तो कह रही जब भी हम कहीं जाते हैं इसे नजर लग जाती है, और ये सारी रात रोता है फिर, और फिर दूसरे दिन से खाना खाना छोड़ देता है। तो बेटा नजर का तो एक यही है, जब आप कभी भी बाहर जा रहे हो ना तो उसके ना काली शाही आपका काजल होगा, आईलाइनर का भी होगा, आईलाइनर होगा आप लगाते होंगे, उसमें से थोड़ा सा लेके उसी से ही ये कान के पीछे लगा दो, यहाँ पे पीछे बाल के अंदर लगा दो, या फिर पैर के तलुआ होता है, पैर जहाँ चप्पल पहनते पैर में नीचे वाले हिस्से पे जो दिखाई ना दे, यहाँ लगा दो। पहले क्या था गाँव में यहाँ पे माथे पे लगा देते थे, साउथ में तो हम बिंदी लगा देते हैं, बड़ी सी बिंदी लगा देते हैं बच्चे को। अरे नहीं तो आप ये ना कान के पीछे हल्का सा लगा देना, काला सा, कहते हैं ना काला लगाने के बाद नजर नहीं लगती है, वो काली चीजें वो अपने ऊपर ले जाती है सारी नजरें। तो वो आप जब भी कभी जाओ, जब भी कभी बाहर जाना आपको इस तरह से काला टीका लगा के और जाना। अब आप मुंह पे लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है बच्चा छोटा है, आप बता रहे 2 साल का होने वाला है तो अच्छा ना लगे, और बाहर कभी कोई देखेगा तो और लगता है। तो आप ऐसा लगाना जैसे कान के पीछे बाल के अंदर लगा देना, पैर का तलुआ है जो नीचे वाला हिस्सा पैर का वहां लगा देना, मतलब छुपे ही हिस्से पे लगा देना। और एक बच्चे को काला धागा बांध दो, अगर भाई वो हाथ में नहीं बंधवाता है तो कमर में बांध दो काला धागा, तगड़ी बोलते हैं ना, हाँ तगड़ी बांध दो उसे काली, और उसका उस तगड़ी के ना कई वो होते हैं, जैसे भाई हम लोग कहते हैं ना कि भाई गंवार लगे कि वो लगे, गंवार नहीं होता, तगड़ी के कई चीज होते हैं। तो अगर आप तगड़ी को काले धागे में ना 1-2 चांदी की वो मोती डाल के ना घुंघरू से डाल के वो तगड़ी बच्चे को बांध दो कमर पे, ठीक है, उससे भी नजर नहीं लगेगी। और उससे दूसरा फायदा ये है कि जो हर्निया हो जाता है, जब बच्चों को बड़ों को हो जाता है हर्निया, आप जानते भी होंगे, एक वो बीमारी का नाम है, तो वो भी नहीं होगा। वो लेडीज को भी होता है, जेंट्स का भी होता है वो। और अगर आप बत्ती कर सकते हो तो बत्ती कर लेना, जैसे भाई सरसों के तेल में एक लंबी बत्ती, रुई की कॉटन की बत्ती लंबी बना के, इतनी लंबी मेरी उंगली से लंबी बना के, और मतलब खूब जैसे बट लेते हैं ना इस तरह से करके, ऐसे हाथ से बट के लंबी सी बत्ती आती है, आपने देखी होंगी आपके घर में, यहाँ पंजाब में तो होती है ना ये, तो उसे सरसों के तेल में डुबो देना अच्छी तरह से, उसे डुबो के सरसों के तेल में, और उसे दीवार पे लटका देना, दीवार पे कहीं, हाँ दीवार पे या कहीं भी लटका देना, और उसे जला देना। जब और उसे जला के ना, उसमें से ना वो गिरेगा, अगर नजर होगी ना बच्चे को तो उसमें से तेल की ऐसी झड़ी गिरेगी जैसे पट 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 करके ना, जैसे जल्दी ड्रॉप गिरते हैं ना, जैसे ऐसे बहुत जल्दी ड्रॉप गिरेंगी, जल्दी। अगर नजर नहीं है चाहे कितनी भरी तेल की वो रहेगी आपकी बत्ती, एक भी बूंद नहीं गिरेगी। अगर एक भी बूंद नहीं गिरी है, नजर नहीं है, तो जैसे आपने बत्ती लगाई है उसके बाद लगातार बूंद 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 करके जलती हुई बूंद रहेंगी नीचे, तो आप समझो ये नजर है, ठीक है। तो उसके बाद आप उसे ना, आपकी पहनने वाली चप्पल है बच्चे को सामने रखना, उसके वहीं पे दिखा के रखना, और जब आप नजर उतारोगे बच्चे को तो बोलना नहीं है किसी से, आपको 7 बार अपने बच्चे के ऊपर यहाँ से शुरू करना, यहाँ से और पैर तक ले जाना, 1 यहाँ से 2 पैर तक, ऐसे करके 7 बार उतार के 7वीं बार पैर पे आएगा नीचे, और नीचे के नीचे ले जाके और वहां पर जला देना, दीवार पे कहीं कोने में जो कहीं दिखाई ना दे ना, तो ऐसा जला देना। और जब उस बत्ती को जलाओ तो बच्चे को साथ में रखना कि वो भी देखेगा, फिर बाद में उसे चप्पल से मार देना। तो उसकी बेइज्जती कर दी ना हमने नजर की, तू जा वापस, जा वापस, जहां से आई है तू, जिसने लगाई है तू उसी के पास जा, चप्पल से मार के भगाया है ना हमने उसे, है। बहुत से लोग तो थूक भी देते हैं कि भाई तेरी इतनी बेइज्जती करी है, तू वापस मत आइए, तू जा, तो इसलिए चप्पल से मार दो उसे। थूकना नहीं चाहते तो चप्पल से मार दो, अग्नि है ना, तो थूक भाई उस बत्ती को फिर छुटा के और डस्टबिन में फेंक दो, ठीक है। इस तरह एक उपाय ये है। दूसरा ये है बच्चों का, जैसे भाई राई और वो
वो साबुत मिर्ची होती है, सूखी मिर्ची हाँ, होती है सूखी डंडे वाली, मिर्ची, जिनके ऊपर डंडा डंडे लगा वाली रहता लाल है। मिर्ची। हाँ, और बिल्कुल मतलब टूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत बिल्कुल। कहीं से टूटी वूटी होगी तो खंडित रहेगी, फिर नहीं होगा उससे। 7 मिर्ची, थोड़ी सी राई। अब पहले नमक साबुत मिलता था तो नमक के साथ डली ले लेते थे। अब 7 डली नहीं है तो अब चुटकी से करके 7 चुटकी नमक ले लेना, पिंच पिंच करके, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 पिंच हो गया ना, डली का हो गया हमारे। अब भाई नहीं मिलता है डली तो फिर कहाँ से लाएगा आदमी। तो ये सारा लेके आप है मुट्ठी में या किसी उसमें कागज में बंद कर लेना, क्योंकि हाथ में अगर नमक और राई रखोगे तो आप उतारोगे तो गिर जाएगी, मिर्च भी रहेगी, इसलिए ऐसे उसमें रखना किसी कागज में। तो उसे ऐसे पकड़ के रखना और बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार के उसे है, और अपने जहाँ पर कहीं बाहर गली में कहीं भी जाके अपने पीछे से ऐसे उठा के उससे लेके और ऐसे फेंकना, पीछे फेंकना, अपने ऊपर ना गिरे चाहिए। और ये भी देख लेना बाहर कोई जा ना रहा उसके ऊपर गिर जाए, पीछे फेंक देना और चुपचाप मतलब मुड़ के नहीं देखना है, अपने घर में आके हाथ धो लो। ये उपाय होते हैं इसके नजर के, आप ये करना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा उपाय है। इनका जन्मदिन भी तो आ रहा है इसके लड़के का। हाँ, और आपके बेटे का भी जन्मदिन है 26 सितंबर का, और 2 साल का हो जाएगा। मेरी तरफ से बच्चे के लिए, बेटे के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य, आने वाला समय, पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छी हो है, आने वाले समय में वो खूब तरक्की करे, आपको भी, आपके हस्बैंड को भी, आपके बेटे को भी। ठीक है, तीनों को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, सुखी जिंदगी दे और कामयाबी मिले आपको। हैप्पी बर्थडे बेटा। मुझे नाम आपका पता नहीं है बेटा, पता जब कौशिक जी आते हैं ना यहाँ पे तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर मैं अब ये वीडियो में यहीं एंड कर रही। कौशिक जी तो आज बोले नहीं है कुछ भी। टाइम ही, मौका ही नहीं मिलता कई बार। बोलो बोलो, मौका दे दिया मैंने, मैं दे रही मौका। नहीं, अब मौका नहीं है जी आज मेरे पास बोलने का। कहाँ सोने जा रहे? क्योंकि पता क्या है ना, कौशिक थक जाते हैं, ये भी है ना, थक जाते हैं, फिर थका हुआ हूँ मैं। चलिए फिर अब मिलते हैं। आपको पसंद आएगी ये वीडियो हमारी, ब्लॉग पसंद आएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी, आ जाएगा ना? आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नई वीडियो, हम अच्छी वीडियो देंगे आपको। जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है बेटा, देखो, खूब अच्छी तरह देखो, सब मेरे बहन भाई मेरे बराबर के हो, मेरे बच्चे सब देखो, लेकिन थोड़ा सा कर लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस। एक चैनल है, अभी खड़ा हुआ था, वो जेंट्स है, फैमिली से ही है, एक फैमिली है वो है, तो वो फैमिली से अभी खड़ा हुआ था। अभी 15 दिन पहले उसके मात्र 4 सब्सक्राइबर थे और आज उसके 7,500 हो रहे हैं, मतलब 15 दिन के अंदर। हाँ, हमें कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, अभी 3,800 पहुंचे हैं। तो फैमिली वीडियो पे काम करती है उनकी। हाँ, अलग अलग नाम से सब चैनल है उनके, सबके एक के इतने वो आ रहे हैं, तो वो उधर भी जाएंगे देखने के लिए। पर ये आ रहा, देखो हम इतने दिन से कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना खींच रहे हैं, और फिर भी देखो। चलो, आप लोगों से मैंने विश्वास है। आप कोई कह भी रहा था, आंटी आपके वो बढ़ क्यों नहीं रहे सब्सक्राइबर? बेटा आप ही बताओ ना मुझे, कोई तरीका है तो बताओ। कोई तरीका हो तो बता दो, आप ही बताओ ना। मुझे भी अचंबा लगता है, मैं जैसे दूसरों को देखती हूँ ना, दूसरों को बहुतों को देखा है मैंने, एक आध को नहीं। वो तो एक आध तो मैं अभी जैसे लगातार देख रही हूँ तो बता रही हूँ। उन लोगों के 10,000 जब भी बढ़ जाए तो तुरंत ही, बहुत लोगों को देख रही हूँ मैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। पता ना हमारे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, थक जाते हैं के बीच में, मैं हमारे तक आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं हम कल सुबह अदरक की चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू, खुश रहो सब।